3 ऐसे मेडिटेशंस जो आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को बाकी के लोगों के कंपैरिजन में 5 गुना बढ़ा देंगे। एक स्टडी के हिसाब से जो लोग सिर्फ 20 मिनट रोजाना मेडिटेशन करते हैं वो किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ के बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप में से मेरे काफी सारे दोस्त मुझे ऐसा भी बोलेंगे कि सर हम तो कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं बट हमारी मेमोरी में तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो यहां पर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है चंदू, एक दिन वो मुझे मिला, उसने बोला कि भाई मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं लेकिन मेरी मेमोरी में तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, मेरी मेमोरी इंप्रूव ही नहीं हो रही है, मैं आज भी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं रख करके भूल जाता हूं। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि दोस्त एक बात बता, मान ले अगर तुझे अपनी बॉडी में 6 पैक बनाने हैं और तू 2 साल से उठक बैठक कर रहा है तो क्या तेरे 6 पैक बनेंगे? उसने बोला बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैंने कहा यही गलती हम सब कर रहे हैं। मेडिटेशन खूब तरह के होते हैं, सवाल यह कि आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, जैसे त्राटक, ज़ेन, ओम, चित, ईशा क्रिया, शांभवी एटसेट्रा। ऐसे खूब सारे मेडिटेशंस होते हैं। इनमें से कई मेडिटेशन मोक्ष प्राप्ति के लिए, कई मन की शांति के लिए और कुछ डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, तो कुछ मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। जरूरी यह है कि हम कौन सा मेडिटेशन और किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन अगर गलत कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा हमारे को। हमारे मेमोरी और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए हमारा पहला जो मेडिटेशन है वो है शांभवी मुद्रा। ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है और सबसे बड़ी बात है कि इसको करना बहुत आसान है। इसको करना कैसे वो आप समझिए। सबसे पहले आपको मेडिटेशन की पोजीशन में बैठना है और अपने अंगूठे और अपनी तर्जनी उंगली, जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ना है कुछ इस तरह से, और बाकी की 3 उंगलियां कुछ इस तरह से रहेगी और एक योग जिस तरह से हम करते हैं उस मुद्रा में आपको बैठना है। अब आप अपनी आंखों से नोक के आगे वाले बिंदु को देखें, कुछ समय तक ऐसे ही करें और उसके बाद धीरे धीरे दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाकर अपने दोनों आंखों के मध्य, जिसे हम भूमध्य कहते हैं, वहां लगाएं। इस स्थिति में आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, लेकिन आपको उस अंधेरे पर, जिसको हम अनंत कहते हैं, ध्यान करते रहना है। 21 मिनट्स तक आपको यह अभ्यास करना है। हो सकता है शुरू में 21 मिनट्स तक ना हो तो 5 मिनट से आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शांभवी मुद्रा पर बहुत ही डीप साइंटिफिक स्टडी की है। वो स्टडी कहती है कि आप 3 महीने तक शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके न्यूरॉन के पुनर्निर्माण मतलब रीजनरेशन का प्रोसेस 241% तक बढ़ जाता है। सिर्फ 21 मिनट्स के एक आसन के अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता मतलब कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। इस मेडिटेशन से आपको मेंटल स्टेबिलिटी आती है, स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, और न्यूरॉन जिस हिसाब से रीजनरेट हो रहे हैं उससे हमारे ब्रेन पावर भी इंप्रूव होती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कुछ लोगों को यह मेडिटेशन नहीं करना है। कौन कौन है जरा सुनिए। अगर कोई पर्सन ग्लूकोमा का पेशेंट है या डायबिटिक रेटिनोपैथी से ग्रसित है या कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, या लेसिक सर्जरी अगर किसी की हुई है या आंख से जुड़ी हुई कोई भी सर्जरी अगर हुई है, तो उनको कम से कम 3 महीने तक ये मेडिटेशन नहीं करना है, और उसके बाद भी अगर करें तो वो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही करें। नेक्स्ट है त्राटक मेडिटेशन। अगर रिसर्च की माने तो ये मेडिटेशन आपका सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं बल्कि आपकी मेमोरी पावर, विल पावर और डिटर्मिनेशन को भी बढ़ाता है। इस मेडिटेशन की वजह से आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जिसे हम थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। ये आईब्रो के एकदम बीच में होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन को रिलीज करता है जो आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको दिया या कैंडल लेनी है, उसे जलाना है और अपनी आंखों के ठीक सामने रखना है। याद रखें फ्लेम आई लेवल पे हो, कैंडल और आपके बीच में कम से कम 1 हाथ की दूरी होनी चाहिए। अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठें और बिना पलके झपकाए उसी कैंडल की वो जो लो है उसको लगातार देखते रहें। याद रखना यहां पर आपको लो को देखना है, घूरना नहीं है। जब आंखों में जलन ज्यादा होने लगे और आंसू आने लगे तो आप धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और अपने हाथ को रब करें और अपने पाम्स को अपनी आंखों पर रखिए। ध्यान रहे ये मेडिटेशन पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार करना है आपको। अगर ऐसा आप लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर दोनों ही बढ़ने लगेगा और रिजल्ट आप खुद लाइव देखेंगे।
नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। क्या आपने कभी मधुमक्खियों को गुनगुनाते हुए सुना है? जैसे ही हमारे पास कोई मधुमक्खी भिनभिनाने लगती है, हमारा ध्यान वैसे ही उसकी तरफ चला जाता है। साइंस के हिसाब से मधुमक्खियों का गुनगुनाना हमारे ब्रेन के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे आपको काफी रिलैक्स फील होता है। संस्कृत में मधुमक्खी को भ्रामरी कहा जाता है और यहीं से इस प्राणायाम का जन्म होता है। इसमें आपको अपने कान को दोनों अंगूठों की मदद से बंद करना है और अपने हाथों की 3 उंगलियों की मदद से अपनी आंखों को बंद करना है और उसके बाद एक सांस लेते हुए बिना मुंह खोले की आवाज निकालते हुए सांस को बाहर निकालना है। 20 मिनट्स तक धीरे धीरे लगातार करने के बाद आप अपनी आंखें खोलिए और अपने पाम्स को रब करके अपने चेहरे पे रखिए। इस प्राणायाम से हमारे ब्रेन में कंपन होता है, जिससे हमारे न्यूरॉन सेल्स बेटर ढंग से काम करते हैं, जिससे डिप्रेशन से बाहर आने में फायदा मिलता है। अल्जाइमर के लिए ये रामबाण इलाज है और मन भी शांत रहता है और शांत मन से की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी पे आपका फोकस 100% रहता है और वो चीज जल्दी याद हो जाती है। दोस्तों, ये जो तीनों मेडिटेशन की टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, इनमें से कोई भी मेडिटेशन अगर आप लगातार 3 महीने तक भी करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। आपकी ब्रेन पावर बढ़ने लग जाएगी और आपको लगेगा कि आप खुद एक सुपर पावर मेमोरी मैन बन चुके हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मेथड आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा मेथड आप फॉलो करने वाले हैं, हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं हम हमारे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।